Hello guys, today we will study on विलियम शेक्सपियर। देखिए शेक्सपियर पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम उसकी बायोग्राफी, जो विलियम शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्टार्टफोर्ड ऑन एवन। देखिए जो विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो स्टार्टफोर्ड ऑन एवन। एवन देखिए कि रिवर का नेम है और उसके पास में जो एक जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इंग्लैंड ऑन 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था। बैप्टाइज ऑन 26 अप्रैल 1564। और बैप्टाइज देखिए बैप्टाइज बोलते हैं नामकरण। जो शेक्सपियर का जो नामकरण हुआ था वो 26 अप्रैल 1564 में हुआ था। देखिए ऐसा प्रथा है जैसे हमारे यहाँ भी नामकरण संस्कार होता है, तो इसी प्रकार जो है ईसाइयों में भी जो है जन्म के 3 दिन बाद जो है नामकरण जो है होता है बच्चे का। His day is also known as St. George Day। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस दिन को हम St. जॉर्ज डे के नाम से जानते हैं। दिस डे इज ऑल्सो नोन एज St. जॉर्ज डे। इस दिन को हम जॉर्ज डे के नाम से जानते हैं। हिज फादर जॉन शेक्सपियर वॉज ए रिच मर्चेंट। उसके फादर जो थे रिच मर्चेंट थे। हिज मदर बिलोंग टू द फैमिली ऑफ आर्डिन, से संबंधित थी। ही वॉज सेंट टू द लोकल ग्रामर स्कूल ऑफ हॉक्सेट। उसे जो है स्कूल में भेजा गया जिसे कहते हैं लोकल ग्रामर स्कूल ऑफ हॉक्सेट में भेजा गया टिल 14 ईयर एज। और विलियम शेक्सपियर यहाँ पर जो है 14 वर्ष तक उन्होंने स्टडी यहाँ पर की है। ही मैरिड एनी हेथवे इन 1582। he was 18 ईयर 6 मंथ। देखिए जिस समय इन्होंने एनी हेथवे से शादी करी थी उस समय शेक्सपियर की जो एज थी 18.5 वर्ष थी इनकी एज। सी वॉज 26 ईयर ओल्ड। और उसकी जो एज थी एनी हेथवे की वो 26 वर्ष थी। तो कहने का तात्पर्य देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी में, वह उससे 8 ईयर सीनियर थी। जो हेथवे थी, एनी हेथवे थी, इनकी जो पत्नी थी वह शेक्सपियर से 8 वर्ष बड़ी थी। दे हैड ए डॉटर सुसना इन 1583 एंड इन 1585 ट्विन एज एंड ए डॉटर हेमलेट एंड जूडिथ। देखिए पहली जो इनकी पुत्री थी, इनकी जो पहली लड़की थी सुसना थी। और उसके बाद में ये इसका जो जन्म हुआ था वो 1585 में हुआ था। इसके बाद में ट्विन जोड़े से 2 बच्चे पैदा होते हैं इनको, जिसमें हेमलेट और जूडिथ ये दोनों बच्चे बाद में पैदा होते हैं। हिज एल्डर डॉटर सुसना मैरिड टू डॉक्टर जॉनसन। अब देखिए इनकी जो बड़ी वाली जो लड़की थी उन्होंने जो है शादी करी थी वो डॉक्टर जॉनसन से शादी करी थी। ठीक है, 3 बच्चे थे, 3 में जो है जो सुसना थी उसकी शादी हो गई डॉक्टर जॉनसन से।
जो यंगर उसकी जो इनकी लड़की थी, यंगर डॉटर जूडिथ मैरिड टू थॉमस क्विंसी। अब देखिए जो जो छोटी लड़की थी उन्होंने शादी करी, थॉमस क्विंसी से शादी कर ली इन्होंने। अब देखिए इनका जो एक इनका लड़का था, द ओनली सन हैमलेट डाइड एट द एज ऑफ द 11 ऑन अगस्त 1596। अब देखिए इनका एकमात्र जो लड़का था जिसका नेम जो हेमलेट था, वो 11 वर्ष की आयु में ही 1596 में मर गया था। ही मूव टू लंदन अबाउट 1586। अब देखिए यहाँ पर जो है जो शेक्सपियर है वो लंदन में पलायन कर जाती है, अपने गांव को जो है स्टार्टफोर्ड को छोड़कर लंदन में 1587 में चले जाते हैं। द चार्ज वॉज लेड बाई लूसी फैमिली ऑफ डियर स्टीलिंग। देखिए ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो है लूसी परिवार का एक हिरण चुरा लिया था, जिसके कारण ये बचकर जो है यहाँ से लंदन चले गए थे, ऐसा कहा जाता है। ही जॉइन कैम्बरलेन थिएटर कंपनी विच इज आल्सो नोन एज ए बारबेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, जब यहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने बहुत सारी नौकरी करी थी, ऐसे नहीं जाते थिएटर में लग गए थे, तो इन्होंने जो है यहाँ पर बहुत सारी नौकरी करनी पड़ी थी इन्होंने। तो जो पहली उसके बाद में इन्होंने जो है कैम्बरलेन थिएटर ज्वाइन कर लिया था, कैम्बरलेन थिएटर ज्वाइन कर लिया था, जिसे बारबेज थिएटर के नाम से, बारबेज कंपनी के नाम से भी जानते हैं। इन 1594 ही बिकेम द मेंबर ऑफ अर्ल लूसेस्टर कंपनी प्लेयर। उसके बाद में जो है 1594 में जो है लेसेस्टर कंपनी के प्लेयर के जो है मेंबर हो गए थे। इन 1599 व्हेन ग्लोबल थिएटर वाज बोल्ड ही बिकेम वन ऑफ इट्स चीफ मेंबर आउट ऑफ 7। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हमारा हो जाता है कि जो है जो देखिए हमारा ये थिएटर है ग्लोबल थिएटर, क्योंकि इनके परफॉर्मेंस जो नाटक जो परफॉर्म हुए थे ग्लोबल थिएटर में हुए थे, तो ये 1599 में जो है बना था ग्लोबल थिएटर, और इसके 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में से जो है एक शेक्सपियर भी थे, 7 मेंबरों में से एक शेक्सपियर भी इसके मेंबर थे। इन 1597 ही परचेज ए न्यू प्लेस इन स्टार्टफोर्ड। अब देखिए इन्होंने जो है 1597 में एक नया घर अपना रेजिडेंस बनाया, जिसे न्यू प्लेस के नाम से हम जानते हैं, न्यू प्लेस इन स्टार्टफोर्ड में। ही वॉज ऑल्सो ए शेयर होल्डर ऑफ ए ब्लैक फेरियर थिएटर। देखिए ब्लैक उस समय एक 2 थिएटर थे, एक ग्लोब थिएटर था, दूसरा थिएटर जो है ब्लैक फेरियर थिएटर था, इसके भी जो है ये शेयर होल्डर थे। ब्लैक थिएटर जो था इसके भी ये शेयर होल्डर थे। नियर अबाउट 1611 ही सोल्ड हिज शेयर इन ग्लोबल थिएटर एंड वेंट बैक स्टार्टफोर्ड। अब देखिए 1611 में जो है ये निराश हो गए थे, और निराश होने के बाद में इन्होंने ग्लोबल थिएटर का अपना जो शेयर जो था वो बेच दिया था, और अपने जो निजी गांव था इनका स्टार्टफोर्ड, वहाँ पर जो है जाकर रहने लगे थे। इन 1613 ग्लोबल थिएटर कोट फायर। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि ग्लोबल थिएटर में आग कब लगी थी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से जो है कि ग्लोबल थिएटर में जो है 1613 में जो है इसे आग लग गई थी, एंड बर्नट वाइल हेनरी 8 वॉज बीइंग परफॉर्म। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक दो क्वेश्चन हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो क्वेश्चन हमारा ये कई बार देखिए आया हुआ है कि ग्लोबल थिएटर में जो है आग कब लगी थी, ठीक है, तो ग्लोबल थिएटर में जो आग लगी थी वो 1613 में लगी थी ग्लोबल थिएटर में, राइट। अब यह क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय कौन सा जो है इनका प्ले परफॉर्म किया जा रहा था, तो उस समय जो किया जा रहा था हेनरी 8 परफॉर्म किया जा रहा था इनका जो है,
हेनरी VIII जो प्ले था वो परफॉर्म इनका किया जा रहा था। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे। ये तीसरा क्वेश्चन इस पे ये भी हो जाएगा, जो हमारा हेनरी VIII है, इनका इनकम्प्लीट जो वर्क है वो कौन सा है? तो इनका इनकम्प्लीट वर्क भी हेनरी VIII ही है। ही डाइड एट द एज ऑफ 52 ऑन 23 अप्रैल 1660। तो इनका देखिए जो डेथ हुई है, जिस दिन इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल को, उस दिन इनकी जो है 1616 को डेथ हो जाती है। एंड was buried in the church of the Holy Trinity in Stratford। अब देखिए यहाँ पर किस चर्च में इन्हें दफनाया गया, ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो इन्हें जो है होली ट्रिनिटी चर्च है इनके गांव में ही जो है, वहाँ पर इनको जो है दफना दिया जाता है। अब देखिए ही रोट 54 सोनेट्स ड्यूरिंग 1599 से और 16 एंड पब्लिश्ड इन 1609 एडिट बाय थॉमस थॉर्प। अब देखिए इन्होंने जो है 154 सोनेट लिखे हैं, जो 1599 से 1600 के बीच में लिखे गए हैं, जो पब्लिश हुए हैं 1609 को। ये पब्लिश हुए इनके सोनेट, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। 1609 को पहली बार पब्लिश हुए, किसके द्वारा एडिट किए गए? ये एडिट किए गए थॉमस थॉर्प के द्वारा इसको एडिट किया गया। देखिए अब इसमें से जो 126 सोनेट आर एड्रेस टू द फेयर यंग मैन हेनरी रियोस्ले। इनके 126 जो सोनेट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इनका फुल नेम पूछा गया था, इनका फुल नेम जो है पूछा गया था इनका जो है। तो ये हेनरी थियोस्ले है इनका फुल नेम। अब देखिए जो रिमेनिंग इनके सोनेट है 28 सोनेट आर एड्रेस टू ए डार्क लेडी। इनके जो 28 सोनेट बचे हुए हैं वे डार्क लेडी को एड्रेस है। अब देखिए डार्क लेडी कौन थी? ये डार्क लेडी नेम्ड मैरी फिटन। अब इसका नाम जो था मैरी फिटन था, हु वाज एन इटालियन डांसर इन द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथिन हैविंग ए डार्क आइज। यह एलिजाबेथ के कोर्ट में एक डांसर थी जिनकी जो है काली आंखें थी। तो ऐसा माना जाता है कि उनके ऊपर इन्होंने डार्क लेडी के नाम पर इसके जो है अपने सोनेट एड्रेस किए गए हैं। अब देखिए इनके सोनेट जो है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है हमारा। ही डिवाइडेड हिज सोनेट्स इन 4 पार्ट्स। देखिए इन्होंने अपने जो सोनेट है वो 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट, राइट। तो 3 क्वार्टेन, इसमें जो है 3 क्वार्टेन है और 1 कपलेट है, अर्थात इसमें 4 लाइन यहाँ पर दी गई है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, तो 4 × 12 है। और कपलेट जो है इनका ये 2 लाइन का कपलेट होता है, तो 12 × 2 = 14। तो 14 हमारा जो सोनेट होता है वो 14 ही हमारा जो सोनेट होता है वो 14 लाइन का होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन फिर बन जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये तो सोनेट और कपलेट हो गए, ये यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कपलेट में कितनी कितनी लाइन होती है हमारी, तो 4 लाइन होती है कपलेट में, 4 कपलेट यहाँ, 4 यहाँ और 4 क्वार्टेन यहाँ, ठीक है। और कपलेट में होती है 2 लाइन। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इनका जो सोनेट है राइमिंग स्कीम क्या है उसमें। तो इनकी राइमिंग में स्कीम जो है सोनेट की AB और AB, राइट। उसके बाद में CD और उसके बाद में हमारी EF और EF और बाद में जो है G। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बाद का जो है G होता है इनका सोनेट कपलेट। तो आज हमने देखिए जो शेक्सपियर का जो लाइफ था, बायोग्राफी थी, उसकी हमने स्टडी करी है। उसके बाद में हम इसके वर्क के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर and subscribe this channel. Okay, very much.